आके रुकती है। उसके बाद हमारे माइट गाय कहते हैं कि हम लैंड ऑफ न्यू लैंड पहुंच गए क्या। इस पे नारुतो कहता है आपका मतलब लैंड ऑफ लाइट पहुंच गए हम। फिर पीछे से हमारे मिनाटो सेंसेई कहते हैं नहीं, हम यहाँ पर बस अपनी नाव में उसको सामान वामान और फ्यूल व्यूल भराने के लिए रुके हैं यहाँ पर। उसके बाद हमारे माइट गाय कहते नहीं, माइट गाय कहते ये क्या, मैं अभी पहुंची नहीं है, मैं परेशान हूँ बिल्कुल, मुझे नहीं मैं। उसके बाद हमारे आउवा कहता है चलो हमें फ्यूल व्यूल भराना है। उसके बाद और हमारे माइट गाय तो बिल्कुल ये सुन के बेहोश ही हो गए थे। फिर उसके बाद वो आउवा कहते हैं नारुतो तुम माइट गाय का सामान उठा लेना और हम और कुछ काम कर लेंगे। उसके बाद ये लोग बात करते हैं कि हम लोग अब हम लोग इस बार हमें काफ़ी ज़्यादा सामान लेना होगा, क्योंकि हमें 7 दिन तक हम फिर नाव से उतर नहीं सकते, हमें 7 दिन तक पानी में कंटिन्यू सुनते रहे मतलब चलते रहेंगे। इस पे नारुतो कहता है ठीक है चल। फिर नारुतो को ये लोग अपना सामान लेने के लिए अलग भेज देते, ये लोग अलग चले जाते। फिर नारुतो नारुतो सामान ले रहा होता है घोड़े को लेके, घोड़े पे सामान लद रहा होगा, फिर वो घोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और एक इंसान को जाके टकरा जाता है। वो इंसान को टकराता है तो इंसान का सारा सामान गिर जाता है। फिर नारुतो से माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं आपका ये सारा सामान खरीद लूँगा। उसके बाद वो आदमी कहता है तुम लैंड ऑफ फायर से मतलब उसको लीप ब्लिस से हो ना। ये कहता है हाँ तुम लैंड ऑफ लाइट जा रहे हो क्या। इसने कहा हाँ मैं नारुतो कहता है मैं वहीं जा रहा हूँ, पर और ज़्यादा मैं आपको कुछ बता नहीं सकता। फिर ये आदमी कहता है चलो ठीक है, मैं एक मशरूम बेच रहा हूँ, तुम ये ले लो, तुम्हें ये इमरजेंसी में काफ़ी काम आएगा, क्योंकि लैंड ऑफ लाइट पहुँचने में काफ़ी टाइम लगता है और इससे तुम इमरजेंसी में खा सकते हो, उससे तुम्हारा पेट काफ़ी जल्दी भर जाएगा। इस पर नारुतो कहता है ठीक है चलो मैं ये ले लेता हूँ। उसके बाद नारुतो से ले लेता है और फिर नारुतो वहाँ पहुँचता है यामाटो सेंसेई हो और उनके पास। वहाँ देखते हैं कि मार्ट गाय बिल्कुल जिद कर रहा है, छोटे से बच्चे की तरह कह रहा है कि मैं नहीं जाऊँगा बिल्कुल भी नाव में, मुझे बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा। सब मार्ट गाय को मतलब मना रहे होते हैं, पर मार्ट गाय माना नहीं होता। फिर सब लोग सामान शिप में लोड करने लग जाते हैं, जो भी वो सामान लेके आए थे। उसके बाद वो अपना सामान लोड कर रहे होते हैं। फिर नारुतो कहता है चलो हम अब निकलते हैं हम लोग। फिर ये लोग शिप में बैठ के निकल जाते हैं वहाँ से। और वो जिस इंसान ने इनको मशरूम दिया था, मतलब नारुतो को जिस इंसान ने मशरूम दिया था, वो नारुतो से कहता है हैप्पी जर्नी और पीछे से बाय करता है। बस वो नारुतो ही दिखता है और कोई नहीं। उसके बाद ये जाने लगते हैं, पर हमारे शिप पे फिर धीरे धीरे कोहरा आने लगता है, क्योंकि जिस रास्ते से जा रहे थे वहाँ कोहरा था ही। उसके बाद लैंड ऑफ सी मतलब सी के रास्ते से वो जा रहे थे ना, वहाँ पर कोहरा का मामला था। उसके बाद ये जाने लगते, फिर हमें दिखाया जाता है जो मशरूम नारुतो ने लिया था वो नीचे उसमें से अजीब सी कुछ रोशनी सी निकल रही थी। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें ये दिखाया जाता है यामाटो सेंसेई और नारुतो। तो यामाटो सेंसेई नारुतो से कहते हैं नारुतो तुम अब आराम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अब तो हम नाव ऑटोमेटिक ही चलेगी, यहाँ पे वैसे भी हमें यहाँ कुछ दिख नहीं रहा है आगे सामने। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो मशरूम नीचे में से कुछ अजीब सा निकल रहा होता है और वो फैल रहा होता है पूरी उसमें। और हमारे यामाटो सेंसेई की तबीयत ख़राब हो जाती है नीचे आके। उसके बाद नारुतो कहता है क्या हुआ यामाटो सेंसेई, वो कहता तो आओ कहता है पता नहीं यामाटो सेंसेई का चक्र काफ़ी कमज़ोर हो गया। तभी मार्ट का वहाँ आ जाते हैं और नारुतो कहता है आपकी तबीयत ठीक हो गई मार्ट का, वो कहते हैं हाँ। फिर वहाँ एक निंजा आता है और कहता है कि यहाँ पर मुझे कुछ सेंस हो रहा है, कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। वाइट गाय कहते हैं क्या हो गया है अच्छे से बताओ। उसके बाद ये कहते हैं कि नीचे कुछ उसमें नीचे जहाज़ के नीचे गोदाम में कुछ प्रॉब्लम है। फिर ये लोग उस प्रॉब्लम वहाँ उसे देखने आते क्या हुआ वहाँ पर। तो ये लोग देख के शॉक हो जाते हैं कि वो मशरूम इतना पूरे जहाज़ में फैल गया है, पूरी जगह पे, पूरी हर जगह फैल गया है। और जो भी इनका खाना था, पानी था, जो भी इन्हें सामान वहाँ से परचेज़ किया था, ख़रीदा था वहाँ से, वो सारा सामान गायब था और ये हर जगह ये मशरूम ही मशरूम हुआ हो जाता है। इसे देख के तो ये लोग परेशान हो जाते हैं, अरे हमारा पूरा खाना वाना सब गायब हो गया हर जगह। फिर नारुतो कहता है अब क्या किया जाए और हम क्या खाएंगे। फिर ये लोग कहते हैं कि हमें तो जाना तो पड़ेगा, हम वापस नहीं जा सकते क्योंकि हम काफ़ी आगे आ चुके हैं। उसके बाद अब हमारा नारुतो को दिखाया जाता है कि वो पानी में कूद के अपने लिए कुछ मछली वछली ढूंढ रहा होता है, क्योंकि उसे बहुत भूख लगी होती है, क्योंकि खाना खत्म हो गया था। नारुतो तो भुक्कड़ है ही है। उसके बाद सब लोगों को भूख लगी होती है, सबकी भूख से हालत ख़राब हो जाती है, मतलब नारुतो की बिल्कुल हालत ख़राब हो जाती है और हमारे माइट गाय की भी हालत ख़राब हो जाती है। और आओवा भी बीमार होता है और सारे लोग बीमार होते हैं, क्योंकि इन्होंने 2 दिनों से खाना नहीं खाया होता है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए कि मशरूम सारा खाना और सब खत्म हो गया इनका। माइट का नारुतो आपस एक साथ बैठे हुए थे, बिल्कुल परेशान होते हैं, बिल्कुल अजीब अजीब सी बातें कर रहे होते हैं बिल्कुल एक दूसरे से। और माइट का कहते हैं नहीं अब मुझे बहुत भूख लगी है, मैं तो मशरूम ही खाने पड़ेंगे मुझे। नारुतो कहते हैं नहीं माइट का आप मशरूम नहीं खा सकते। पर माइट का नहीं मानते और वो नीचे शिप के गोदाम में आ जाते हैं और नारुतो से बोलते हैं नारुतो हम एक गेम खेलते हैं, रॉक पेपर सीजर, जो जीतेगा मशरूम वो उस मशरूम को खाएगा। मतलब उसके बाद
माइट गाय और वो दोनों रॉक पेपर सीजर खेलते हैं, पर उसमें माइट गाय जीत जाते हैं और फिर माइट गाय तुरंत मशरूम खाने लग जाते हैं जल्दी जल्दी उन्हें, क्योंकि उन्हें बहुत भूख लगी होती है। वो बिल्कुल वो रुक नहीं हुए होते, बिल्कुल जल्दी जल्दी मशरूम खाए होते हैं। नारुतो उन्हें देख रहा होता है और फिर नारुतो नारुतो भी उन्हें देख के, नारुतो को भी बहुत भूख लगने लग जाती है, उसकी रात टपकने लग जाती है। नारुतो कहता है मैं भी खाऊंगा। फिर नारुतो भी मशरूम खाने लग जाता है जल्दी जल्दी जल्दी। और उसके बाद वो दोनों मशरूम खाने लग जाते हैं जल्दी जल्दी। उसके बाद माइट का कुछ अजीब सा लगने लग जाता है और नारुतो पीछे मुड़ता है एक बार। पर जैसे ही नारुतो पीछे मुड़ता है, हम देखते हैं नारुतो नीले कलर का हो गया और उसका वो अपनी अजीब सी शक्ल बना रहा है, बिल्कुल उसका मुंह को तो अजीब सा हो गया, बिल्कुल जैसे कोई मॉन्स्टर का होता है। और हम देखते हैं हमारा बिल्कुल माइट गाय का मुंह भी बिल्कुल सेम हो गया नारुतो जैसा, वो भी बिल्कुल अजीब सी स्माइल मार रहा है और नीले हो गए, उनकी बॉडी से थोड़े थोड़े मशरूम निकलने लग जाते हैं और तभी वो दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं और नारुतो अपने अजीब सा क्यूट इशू करने लग जाता है वहाँ पर। और हमारे माइट गाय तो बिल्कुल रुक ही नहीं रहे थे, वो बिल्कुल नारुतो से लड़ने लग जाते हैं और उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था क्यूट जिसू से, वो तो नारुतो पे हमला कर रहे थे और ये दोनों आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। नारुतो भाग रहा होता है और अपना राशिंगान बनाने की तैयारी कर रहा होता है और नारुतो अपना राशिंगान बनाता है और माइट गाय को जैसे ही हमला करता है, माइट गाय उसको एक लात मारता है और नारुतो का वो शैडो क्लोन होता है जो ख़त्म हो जाता है। फिर रियल नारुतो माइट गाय के बगल में मतलब वो हमला कर देता है, एक घूसा मारता है वो माइट गाय को। और उसके बाद माइट गाय को वो घूसा मारने के बाद नारुतो सोचता है कि ये मैं अपना बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, मुझे वो मशरूम खाना ही नहीं चाहिए था, मैंने क्यों किया, उससे मशरूम क्यों लिया। उसके बाद हमारा नारुतो समनिंग जुत्सु का यूज़ करता है और वहाँ पर एक फ्रॉग आ जाता है, उस फ्रॉग को समन करता है। उस फ्रॉग को समन करने के बाद हमारा सीन थोड़ा शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है उनकी नाव के बगल में एक नाव आ चुकी है और वहाँ पर माइट का है और वो लोग पड़े हुए थे और वो वहाँ से 3 बंदे उतरते। वो कहते हैं अरे ये तीनों मर चुके हैं, चलो इनका जितना भी सामान है हम सब सामान को लूट लेते, कुछ तो फ़ायदा हुआ इस प्लान को करने के लिए, इस बुड्ढे से हमने चलो थोड़ा उसे पैसा दे के हमारा काम करवा लिया। तभी हमें पता चलता है कि नारुतो वारुतो लोग सब ठीक हो गए होते, क्योंकि ये मेंढक ने सबको ठीक कर दिया होता है। इसको हमें थोड़ा पास्ट में दिखाया जाता है पहले क्या हुआ था। तो मेंढक ने नारुतो को खाने लग जाता है और उसका जितना भी जहर वहर होता है वो सब निकाल देता है और ये मेंढक अपने वहाँ से माउंट फूजी से अपने इसके लिए कीड़े वाला नूडल्स भी ले आता है, जिससे कहा कि ये लोग ठीक हो जाते हैं नारुतो लोग। फिर ये लोग इन्हें देख के शौक हो जाते हैं अपने माइट का है और आउवा इन सब की अच्छी पिटाई करते हैं, बिल्कुल उनका पूरा गुस्सा अपना इनके ऊपर उतारते हैं, क्योंकि इनकी वजह से इनको बहुत परेशानी हुई थी। उसके बाद हम सुबह हो जाती है, बिल्कुल धुंध बुंध सा भर जाती है, हमारी नाव समुद्र में चल रही होती है और ये जो लोग भी आए थे इन लोगों ने अच्छा पीट दिया था और ये दोनों होश में आ गए थे, सॉरी माइट गाय और अपने नारुतो तो बिल्कुल होश में हो चुके आ चुके होते, सॉरी। और फिर माइट गाय कहते हैं ये तबाही किसने मचाई है रात में, इतनी लड़ाई बड़ाई किसने की है, क्योंकि इन दोनों को कुछ याद ही नहीं होता सुबह, ये सब कुछ इन्हीं लोगों ने किया होता है, पर इस सुबह तक सब भूल गए होते हैं। नारुतो कहता है पता नहीं। तभी माइट गाय की फिर तबीयत खराब हो जाती है, क्योंकि पता ही वो शिप में रह ही नहीं सकते। फिर हमें नीचे दिखाया जाएगा कि यामाटो सेंसो को होश आ जाता है और यामाटो सेंसो कहते हैं क्या हुआ, मैं इतना बीमार कैसे हुआ। तो आउआ बताता है कि एक मशरूम के कारण यहाँ पर ऐसा गुस्सा और वो अपनी पूरी कहानी सुनाता है। नारुतो कहता है चलो ये मशरूम कितना खतरनाक है एक मशरूम। उसके बाद यामाटो सेंसे उन लोगों को, जिनको वो तीनों लोगों को छोड़ देते हैं, कहते हैं चल तो तुम लोग जाओ अब यहाँ से। उन तीनों को छोड़ देते हैं, पर जाते जाते हमारा नारुतो कहता है कि तुम लोगों ने हमें ये मशरूम खिलाया, चलो अब तो खाने की जगह तुम भी इसे ही खाना। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि नारुतो लोग उसी मशरूम को उबाल के मतलब खा रहे होते, पर नारुतो का बिल्कुल भी उसको खाने का मन नहीं होता, पर उनके पास खाना नहीं होता, मजबूरी उन्होंने ये खाना ही पड़ता है। और ये हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस।